आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर्स को बाय या सेल कैसे किया जाता है। तो ये मेरा ज़ीरोधा का अकाउंट है। मैं आपको फायर्स के अकाउंट में बताऊंगा कि कैसे बाय या सेल किया जाता है। सबसे पहले तो हमें फायर्स की वेबसाइट में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने डाली है फायर्स। यहाँ पे मैं अपने अकाउंट को लॉग इन करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मुझे मेरा नंबर डालना पड़ेगा। और एक बात यार, ये फायर्स का जो अकाउंट है ये मैं बहुत कम यूज करता हूँ, सिर्फ कभी कभी बस यूज करता हूँ। तो ओटीपी डाल लेता हूँ। ये अकाउंट मैंने बहुत पहले क्रिएट किया रहा। और यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद एक पिन नंबर, आप जब अकाउंट खुलवाते हो तो फिर एक पिन नंबर आपको सेट करना रहता है। तो वो पिन मैं डाल देता हूँ। ओपन होने देंगे यहाँ पे अकाउंट को। काफी इजी है बाय या सेल करना। तो यहाँ पे आप देखोगे एक चार्ट मेरा खुल चुका है ना। अब आप देखोगे ये है रतन पावर लिमिटेड का एक शेयर। ठीक है, एक शेयर की प्राइस अभी फिलहाल चल रही है 13 रुपए के भाव में। अब यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, इस जगह में अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एक ग्रीन कलर का सिंबल है जिसमें 13 रुपए बना है, और यहाँ पे ये एक रेड कलर का सिंबल है जिसमें 12 रुपए 99 पैसे दिख रहा है। ये क्या दर्शाता है कि सिंपल सी बात है कि सेलर्स इसको इस पैसे में सेल करने के लिए रेडी है और बायर्स इसको इस पैसे में खरीदने के लिए रेडी है। क्या करता हूँ, बाइंग पोजीशन में एक्टिवेट करता हूँ। तो मैं एक दो चीज बताता हूँ। सबसे पहले ये आ गया हमारे स्टॉक का नाम। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे। उसके बाद आप देखोगे ये है बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे अगर आपको एनएससी में ट्रेड करना है तो फिर एनएससी लिख के आएगा, और अगर बीएससी में शेयर्स को बाय करना है तो फिर बीएससी लिख के आएगा। कि अभी यहाँ पे बीएससी दिख रहा है। ठीक है, अब इस सर्च बार में अगर मैं टाइप करता हूँ रतन पावर करके, भी रतन पावर है, ये भी रतन पावर है, ये बीएससी में लिस्टेड है और एक ये एनएससी में लिस्टेड है। ठीक है, दोनों में अलग अलग लिस्टेड होता है। ये मेरे पास बीएससी में आ गया, ये मेरे पास एनएससी में आ गया। क्लिक करता हूँ एनएससी में। अब अगर मैं इसको बाय करूंगा तो फिर आप देखोगे कि यहाँ पे बीएससी की जगह एनएससी लिख के आ रहा है। इसका मतलब कि मुझे अब एनएससी से बाय करना है। करके आपको चीजें बताता हूँ। पहले तो आप देखोगे यहाँ पे लिखा है इंट्राडे। इंट्राडे का ये मतलब होता है आज ही बाय करके सेल करना है, तो उसके लिए इंट्राडे सेल ऑर्डर आपको लगाना होता है, वो काम करता है। आज हम सीखेंगे ओवरनाइट। ओवरनाइट का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, आपको शेयर खरीद के छोड़ना है, तो फिर ये उसके लिए काम आता है। मैं आज आपको यही बाय करके दिखाऊंगा। उसके बाद अगर आप देखोगे एक है जीटीटी ऑर्डर। जीटीटी ऑर्डर का सिंपली मैं आपको बताऊं, ये मतलब होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि आपको बाय तो जरूर करना है, बट बाय करने के बाद आप उसकी एक सेल करने की अवधि भी तय कर लेते हो। जैसे सपोज करो आप आज बाय कर रहे हो, आज है 7 तारीख, तो एक साल बाद 7 तारीख को ही आपको ये शेयर सेल करना पड़ेगा। उसके पहले पहले तो उसके लिए फिर जीएसटी ऑर्डर काम करता है। पे लिखा है सीएनसी। सीएनसी का मतलब होता है कैश एंड कैरी। ओवरनाइट करोगे तो फिर यहाँ पे लिख के आता है सीएनसी, कैश एंड कैरी आपको, क्योंकि स्टॉक को कैरी करना है। क्या आ रही है, क्वांटिटी। ठीक है, आपको एक क्वांटिटी बाय करना है, आपको 2 क्वांटिटी बाय करना है, 3 क्वांटिटी बाय करना है, XYZ कितनी भी क्वांटिटी होगी तो वो यहाँ पे लिख के आएगी। अब सपोज करो जैसे कि ये एक क्वांटिटी का भाव अभी चल रहा है 12 रुपए। बस मैं इसमें क्वांटिटी अगर बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं क्वांटिटी बढ़ाता जाऊंगा, मैंने 1 2 3 4 कर दिया, तो यहाँ पे आप देखोगे मेरा प्राइस भी बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से। अब मैं आपको बताता हूँ, ये है मार्केट प्राइस। अगर मैं यहाँ से अभी ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देता हूँ, मतलब इस जगह मतलब मैं बाय की बटन दबा देता हूँ, तो यहाँ पे जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होगा वो प्राइस मेरे को मिल जाएगा और मेरा बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं यहाँ पे मार्केट प्राइस में बाय कर लूंगा। बट इन केस ऐसा भी होता है कि अभी सपोज करो 13 रुपए के आसपास चल रहा है, तो मुझे ये 12 रुपए के आसपास बाय करना है। तो मैं क्या करूंगा, ट्रिगर ऑर्डर में जाऊंगा। तो ये यहाँ मैं 12 रुपए करके सिलेक्ट कर दूंगा। इसका मतलब क्या है कि अगर जो स्टॉक नीचे गिरता है, मान लो 13 रुपए से ये घट करके 12 रुपए के आसपास आता है, तो मेरा ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पे मैं 12 रुपए में शेयर को बाय कर लूंगा। उसके बाद आता है ट्रिगर प्राइस। प्राइडर आप ऐसे ही समझो कि जैसे कि सपोज करो हमको 12 रुपए में बाय करना है, तो जब ये 12 रुपए मान लो 50 पैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 12 रुपए 50 पैसे मैंने यहाँ पे लिखा, तो जैसे ही ये प्राइस 12 रुपए 50 पैसे के आसपास आएगा, तो हमारा यहाँ पे मार्केट में ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। 12 रुपए 50 पैसे में ट्रिगर्ड हो जाएगी यहाँ पे प्राइस, और यहाँ पे 12 रुपए 50 पैसे में मेरे को ऑर्डर मिल जाएंगे। ये रिक्वायर मार्जिन होता है कि मेरे को अभी 4 शेयर बाय करने के लिए इतना मार्जिन चाहिए, 38 रुपए के आसपास का, 48 रुपए के आसपास का, और मेरे अकाउंट में अभी 62 रुपए के आसपास का मार्जिन है। इस अकाउंट में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, इसलिए मेरे पास इस अकाउंट में मार्जिन भी नहीं है, यानी कि फंड भी नहीं है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मार्केट ऑर्डर में प्लेस कर देता हूँ। ये मार्केट ऑर्डर में आया, मार्केट ऑर्डर में ट्रिगर ऑर्डर अलग करके यहाँ पे मार्केट ऑर्डर किया। अब मार्केट ऑर्डर करने के बाद अगर मैं ये बटन दबाऊंगा, ये मैंने प्लेस कर दिया, तो आप देखोगे यहाँ पे मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है, यानी कि 13 रुपए के आसपास मुझे ये RNT पावर का शेयर मिल चुका है, 4 क्वांटिटी। अब आप यहाँ पे अगर पोजीशन में आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे RNT पावर करके शेयर प्राइस लिख के आ रहा है। सीएनसी मैंने आपको बता दिया, कैश एंड कैरी, बाय किया है या फिर आपने सेल किया है। अगर जो इंटरडे करना है, इंटरडे में अगर मैं चाहूँ तो इस पोजीशन को सेल भी कर सकता हूँ। अभी मैंने बाय करा है,
ठीक है, क्वांटिटी यहाँ पे आपको लिख के आ रही है। उसके बाद एक एवरेज प्राइस मतलब कि आपने जो शेयर बाय किया है इनका एवरेज कितना प्राइस बन के आता है। उसके बाद एल एन टी का मतलब होता है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस का यही मतलब होता है कि शेयर अभी उतने प्राइस में ट्रेड कर रहा है। अभी ये कितने प्राइस में ट्रेड कर रहा है, यही 12 रुपए 97 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है जिस प्राइस में मैंने बाय किया था। अब यहाँ पे आता है रियलाइज PNL यानी रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस। अगर सपोज करो कि ये प्राइस थोड़ा नीचे गिरता है, 97 पैसे से थोड़ा और नीचे गिरता है, तो यहाँ पे मुझे माइनस दिखाने लगेगा कि मेरे शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी। सपोज करो ये जो 12 रुपए 97 का प्राइस है ये घट करके 12 रुपए में आ जाता है, ठीक है, और मुझे 1 रुपए के आसपास का नुकसान हो जाता है। जैसे कि आप लोग देखोगे कि अभी थोड़ा सा नुकसान चल रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं उस पोजीशन को बुक कर लेता हूँ तो रियलाइज प्रॉफिट मतलब कि जो मेरा प्रॉफिट रियलाइज हो जाएगा वो यहाँ पे लिख के आएगा, या फिर लॉस रियलाइज हो जाएगा वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा। उसके बाद आता है अनरियलाइज। जैसा कि यहाँ मैंने आपको बताया ये रियलाइज है और ये अनरियलाइज प्रॉफिट है, मतलब कि अभी मेरी पोजीशन एक्टिव है, मैंने उस पोजीशन को होल्ड किया है, मैंने उस पोजीशन को बेचा नहीं है। तो यहाँ पे जो भी रियलाइज प्रॉफिट होगा तो वो मुझे यहाँ पे दिखाएगा। और टोटल पीएनएल, अगर सपोज करो कि मैंने और भी शेयर यहाँ पे बाय किए होते तो उनका जो टोटल पीएनएल होता वो भी यहाँ पे दिखाता है कि मेरे को कितने रुपए का लॉस हो रहा है और कितने रुपए का फायदा हो रहा है। ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाएगा। जैसे कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कुछ शेयर है जो मैंने ऐसे ही बाय करके रखे हैं, मुझे तो लगा रहा है इस अकाउंट में कुछ भी नहीं होगा, बट यहाँ पे आप देखोगे एक नेटवर्क करके है, तो इसके 9 शेयर हैं अराउंड 86 रुपए के भाव में। इसमें अभी मुझे लॉस चल रहा होगा। देखो ये आज का दिखा रहा है कि डे पीएनएल, मतलब डे में अराउंड मुझे इतना रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और इतने परसेंट की शेयर ने मूवमेंट करी है। यही अगर मैं आगे लेके जाता हूं तो आप अगर देखोगे इस प्राइस में मैंने खरीदा है, ये अभी प्राइस चल रहा है, ये आज का प्रॉफिट एंड लॉस है और ये डे का है। टोटल जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है ये मेरी यहाँ दिखाएगी और अभी करंटली ये कितना चल रहा है ये भी यहाँ दिखा रहा है और ये मुझे दिखा रहा है 160 रुपए के आसपास का जो लॉस ये परसेंटेज वाइज दिखा रहा है। ठीक है, ये ओवरऑल है, मतलब टोटल मेरा भी इतना लॉस चल रहा है, इतना ये चल रहा है, ये ओवरऑल है यहाँ पे जितना आपने देखा, और ये डे वाइज है। जैसा कि ये 2 शेयर है, एक त्रिपुरा करके है और एक अमेराजा बैटरी करके है ना। तो यहाँ पे भी इन शेयर का कितना प्राइस अगर आप देख रहे हो, ये जो चल रहा है, ये एक मैंने खरीदा रहा 19 रुपए पे जो अभी 61 रुपए चल रहा है, और ये एक अभी मैंने खरीदा रहा 64 पैसे पे जो अभी 1 रुपए चल रहा है। पे आप देखोगे ये इतना रिटर्न है जो मुझे मिल रहा है, इतने रुपए का टोटल प्रॉफिट है जो मुझे मिल रहा है, और इतना यहाँ पे भी है और इतना यहाँ पे भी, इतना यहाँ पे भी है। तो काफी सिंपल है शेयर को बाय या सेल करना, जो मैंने आपको दिखाया कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। आज की वीडियो में इतना ही, हम देखते हैं कि और हम आगे क्या कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करती है और ऑप्शन में आप कैसे बाय और सेल कर सकते हैं। ये काफी सिंपल था। और सेल करने के लिए कुछ नहीं, जैसे कि यहाँ पे बाय होती है और अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये सेम वैसी ही चीजें आ जाएंगी, और यहाँ पे मैं सेल बटन दबाऊंगा तो क्लिक हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं सेल करता हूँ तो अभी एक क्वांटिटी मेरी सेल हो गई। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने कितनी टोटल क्वांटिटी बाय करी थी, टोटल क्वांटिटी बाय करी थी 4। अभी मैंने एक क्वांटिटी सेल कर दी तो अभी यहाँ पे बची है 3 क्वांटिटी। और अगर यही मैं आपको ऑर्डर दिखाऊं तो अराउंड बाय हमने किया था 4 क्वांटिटी और एक क्वांटिटी हमने सेल कर दिया। वही प्राइस दिखा रहा है कि इस प्राइस में हमने बाय किया रहा, इस प्राइस में हमने सेल किया है। और अगर आप थोड़ा आगे जाओगे तो यहाँ पे आपको टाइम भी दिखा देगा कि किस टाइम पे मैंने बाय और किस टाइम पे मैंने सेल किया है। तो यही है, काफी सिंपल सी चीज है। आई होप आप समझ पाए होगे कि कैसे बाय और सेल किया जाता है। अभी के लिए इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में। थैंक यू।